इमरान खान काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, मुश्किल तरीन हालात का भी मुकाबला कर रहे हैं। मैं आज ईयर एंडेड रिपोर्ट बना रहा था कि कैसे ये पूरा 2024 जो है वो मुश्किलात का पहाड़ बन के टूटा है पीटीआई के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, रेजिस्टेंस हो रही है और भरपूर किस्म का एक मुकाबला जो है वो हमें सियासी तौर पर देखने को मिला। तो यही इमरान खान साहब की इस टाइम सिचुएशन है। जैसे उन्हें ये आइडिया हो ना कि हुकूमत नेक्स्ट मूव क्या कर सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ चल रहा है। तो जनाब 3 दिन के बाद आपको पता है वैसे ही मुज़ाकरात का दूसरा सेशन शुरू होने वाला है 2 जनवरी से। लेकिन उससे पहले आपने ये खबरें सुनी है बहुत सारी कि इमरान खान ने हाउस अरेस्ट की ऑफ़र जो है वो मुस्तरद कर दी है। हुकूमत की जानिब से जवाब आया कि हमने तो ऐसी कोई ऑफ़र की नहीं है, लेकिन अगर ये ऑफ़र उन तक जाए या भेजी जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर वो ख़ुद ये ऑफ़र अवेल करना चाहे, लाइक राना सनाउल्लाह साहब का मैंने बयान सुना कि अगर वो अदालत के ज़रिए कोई ये सहूलत लेना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये चीज़ पेपर्स में है या कहीं ना कहीं अंडर डिस्कशन है। इमरान खान से जो मुलाकातें करने वाले लोग हैं या जिन तक उनका पैगाम पहुंच रहा है, ख़ासतौर पर पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात, उनकी जानिब से ये वाज़े किया गया या एक बार फिर दोहराया गया कि इमरान खान साहब तक ये ऑफ़र पहुंचाई गई है और इसका उन्होंने इनकार किया है। एक्चुअली इस टाइम जो मैं समझ पाया हूँ, ये ख़बर नहीं है, तज्जिया है, जो मैं कुछ लोगों से बात हुई, जो मैं अज्यूम कर पाया हूँ वो ये कि इमरान खान साहब को ये आइडिया हुआ, कुछ चीज़ें उन तक जब पहुँची मुज़ाकरात के नतीजे में या जो पैगाम रसानी हुई उन तक ये कहीं ना कहीं चीज़ पहुँची कि हुकूमत मुज़ाकरात के नतीजे में ये ऑफ़र कर सकती है या ये करेगी या इस तरफ मामलात जा रहे हैं। तो बजाय इसके कि हुकूमत मुज़ाकरात की कामयाबी के इख्तिताम पर वो ऑफ़र करे जो इमरान खान साहब को काबिल कबूल नहीं है या जिसकी तरफ वो जाना ही नहीं चाहते, यानी हाउस अरेस्ट अगर मुज़ाकरात के एंड रिज़ल्ट के नतीजे में सामने आनी है तो फिर तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात नाकाम है। इमरान खान को इस जेल से निकाल के आप बनी गाला सब जेल करार दे के हाउस अरेस्ट करके वहाँ पे बिठा दें, ना वो बाहर निकल सके ना लोगों में जा सके, तो ये तो कोई कामयाबी ना हुई। तो इमरान खान ने वो कार्ड पहले ही प्ले कर दिया कि मुझे ये ऑफ़र काबिल कबूल है ही नहीं, इससे आगे बढ़ के कोई बात करनी है तो करें। और साथ ही उन्होंने अपना वो एक पूरा टाइमलाइन दे दिया, 31 जनवरी तक का टाइम, 31 जनवरी के साथ साल भी बता दिया ताकि कल को कोई ये ना कहे कि 2026 की बात हुई थी। 31 जनवरी 2025 तक का टाइम है। इसी टाइम फ्रेम में आपको ये मुज़ाकरात को किसी ना किसी किनारे लगाना है ताकि ये कमेटी वाला खेल ना चले। और दूसरी जानिब इमरान खान कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हुकूमत अब अमली तौर पर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, बड़ी अहम कमेटी है, इसमें सारे ऑडिट्स होते हैं, जितने भी कहीं घपले हुए हों, खुर्द बुर्द हुई हो, उसका ऑडिट जो है वो इस कमेटी में होता है। और ये कमेटी की जो सरबराही है वो रिवायत के मुताबिक अपोजिशन के पास जाती है। तो ये तनाज़ा काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। अब स्पीकर कौमी असम्बली ने ये मुज़ाकरात के दौरान ही पीटीआई से एक बार फिर नाम मांग लिया है कि आप अपने नाम जो है वो हमें फ़ाइनल भिजवा दें, हम उनमें से जो है वो कोई चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर नाम ना आए तो फिर हम वोटिंग करा देंगे, फिर जो भी बना तो वो उस कमेटी में सरबराही के तौर पे आ जाएगा। जब ये बात इमरान खान तक पहुंची है तो इत्तलात के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि मेरी चॉइस पहले भी शेख वकास अकरम थे और उन्होंने ये नाम दे दिया, इसके आगे फुल स्टॉप है। यानी इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि कोई निगोशिएशन, कोई बात वो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये जाती अपोजिशन के पास है, पहले से नहीं, 1 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से, ये पहले से चलती आ रही है। तो वो कह रहे हैं जब एक चीज़ तय हो चुकी है, हम नाम अपना दे चुके, तो इसके आगे तो अब कोई डिस्कशन नहीं होगी। यानी दोबारा से नए सिरे, पहले उन्होंने शेर अफजल मरवत का नाम दिया था, एक बार तो वो पीछे हटे और फिर शेख वकास अकरम का नाम आ गया। उसमें थोड़ा बहुत शेर अफजल मरवत की अपनी भी शायद जल्दबाजी थी। बहरहाल वो किस्सा ख़त्म हुआ, अब दोबारा से नाम मांगे जा रहे हैं पीटीआई से, तो इमरान खान इस मूड में नहीं है। अब देखते हैं, जहां पे बातचीत होनी है वो 3 जनवरी को इजलास जब होगा तो उसमें पता चलेगा। ये मामला तो उसमें टेकअप नहीं होना, लेकिन तहरीरी तौर पर पीटीआई ने अपनी सारी चीज़ें ड्राफ्ट करना शुरू कर दी हैं, 1 आध दिन में मुकम्मल हो जाएंगी। पता करके फिर आपको बताऊँगा कि कितने नुकाती उनका मुतालबा है, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। इब्तदाई तौर पर तो 2 मुतालबात है ना, 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशल तहकीकात और कैदियों की रिहाई, लेकिन साथ में कुछ और चीज़ें भी इसके पैरेलल चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 2 मुतालबात दें और हुकूमत दोनों ही मान ले, कुछ ना कुछ ले दे तो होगी। बदले में हुकूमत क्या डिमांड करेगी कि हमारी हुकूमत को आप फर्दर इतने साल तक चलने दें, 3-4 साल जो भी बाकी टाइम है उनका, इसमें आप कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे समहाउ। तो ये चीज़ पीटीआई से भी डिमांड की जाएगी कि आया इमरान खान इस बात पर एग्री कर जाएंगे, वो बैठ जाएंगे आराम से बनी गाला जाके कि मैं हुकूमत को चलने दूँ, कुछ ना करूँ। राना सनाउल्लाह भी यही बात बार बार करते हैं कि जनाब हुकूमत को चलने दें, और फिर वो नाम ये देते हैं कि मईशत संभल रही है, इसको चलने दें।